If you have recurring payments linked to your credit or debit cards, then this video is for you. आरबीआई ने ऑटो डेबिट पेमेंट से लिंक्ड कुछ रूल्स चेंज कर दिए हैं which will get implemented from October 1st. But before I tell you all about it, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so that you keep receiving notifications for news you can use. I am Aprajita, a certified financial planner and a financial journalist. तो हम में से कई सारे लोग OTT सब्सक्रिप्शन के लिए या अदर सच सर्विसेज ऑनलाइन सर्विसेज के लिए हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट लिंक कर देते हैं और फिर मंथली क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ये पेमेंट्स होती रहती हैं, ऑटो डेबिट हो जाती है. बट नाउ आरबीआई हैज स्पेसिफाइड बैंक्स कि अगर ये पेमेंट्स 5,000 रुपए से ज़्यादा हैं देन बैंक्स विल हैव टू फॉलो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन. एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब हुआ कि जब तक कि आप कस्टमर जब तक कि अप्रूवल नहीं देगा राइट बिफोर ऑटो डेबिट हैपन्स तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि बैंक्स को अब आपको एटलीस्ट 24 आवर्स इन एडवांस एक नोटिफिकेशन भेजना होगा कि सच एंड सच पेमेंट इज लाइंड अप फॉर दिस डे एट दिस टाइम. और जब आप उसको अप्रूव करोगे तो राइट बिफोर द पेमेंट हैपन्स आपके पास एक OTP आएगा और जब आप वो OTP दे दोगे उसके बाद ही वो ऑटो डेबिट होगा. और अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट मंथ से ऐसा अगर आपकी 5,000 रुपए से ज़्यादा पेमेंट है तो ये नहीं होगा, ऑटो डेबिट नहीं होगा और आपको एडिशनल मेजर्स लेने होंगे फॉर दिस पेमेंट टू हैपन. कई सारे बैंक्स ने कस्टमर्स को ऑलरेडी अलर्ट्स भेजना शुरू कर दिया है ऑटो डेबिट पेमेंट्स के बारे में एंड वन सच अलर्ट फ्रॉम यस बैंक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. तो सारे बैंक्स अभी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन नहीं कर पाए हैं टू सेंड दीज नोटिफिकेशंस इन एडवांस और ये सारा प्रोसेस चल रहा है. So you need to stay alert about it. If you have such recurring payments lined up for next month, for October or November, then you should stay alert and you should approach your bank to figure out exactly what process to follow. और अगर ये ऑटो डेबिट नहीं होता है आपके केस में तो आपको हो सकता है मैन्युअली डायरेक्टली थर्ड पार्टी मर्चेंट को पे करना पड़े उनकी वेबसाइट विजिट करके. तो क्रक्स ये है कि यू नीड टू स्टे अलर्ट और अगर अक्टूबर में आपका कोई पेमेंट 5,000 से ऊपर का कोई पेमेंट लाइंड अप है तो आपको वो खुद से करना पड़ सकता है. एंड हियर द ओनली रिलीफ इज इफ द पेमेंट इज बिलो 5,000 तो ऐसा कुछ भी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है और वो सारे पेमेंट्स एज इज हो जाएंगे. यहाँ पे आपका ये जानना भी जरूरी है कि ये जो रूल चेंज है ये सिर्फ क्रेडिट एंड डेबिट लिंक पेमेंट के लिए है. अगर आपने डायरेक्टली सेविंग्स बैंक अकाउंट से बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है और डायरेक्टली सेविंग्स अकाउंट से किसी सर्विसेज के लिए आपका पैसा डिडक्ट होता है तो वो सारे डिडक्शंस हैम्पर नहीं होंगे. सो आपकी जो SIP पेमेंट है या आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि डायरेक्टली सेविंग्स अकाउंट से डिडक्ट होता है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. मगर कुछ लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भी अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं या डेबिट कार्ड से पे करते हैं. उन लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है एंड दे हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट. सो क्रक्स यही है कि आपको अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके जो भी ऑटो डेबिट पेमेंट्स लाइंड अप है यू नीड टू स्टे अलर्ट अबाउट इट. इफ इट डजंट हैपन देन अप्रोच योर बैंक और मेक द पेमेंट मैन्युअली. If you like this video, then please subscribe to my YouTube channel and I'll keep making more such useful videos. Thank you.